फिर नीली भी तेरी। मुझे पता है, भाई बनाया हुआ है ना उसने तुझे, लेकिन तू उसे बहन की नजर से नहीं देखता। अम्मा, नवाब भाई दरवाजा खोल दे, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। खोलती है या तोड़ूं दरवाजा? खोल। अम्मा, अम्मा मेरा यकीन करें, मैं जब कमरे में आई तो ये यहाँ पहले से थे, मैंने इन्हें नहीं बुलाया। अभी झूठ तो नहीं बोले, कम से कम अम्मा का तो लिहाज करें। अम्मा इन्होंने नहीं बुलाया था मुझे अगर पता होता कि परवेज घर पे नहीं है मैं तो कभी भी ना आता। अभी क्या हो गया? अम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात का यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ आपसे। मैंने अपने पेट से 7 बेटे जने हैं और ये मेरा 8वां बेटा है। सच्चाई ये है, झूठ तू बोल रहा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तू इसी की बेटी पैदा करने जा रही है, क्योंकि ये मेरे परवेज की औलाद नहीं हो सकती। अम्मा, अम्मा मैं परवेज से बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे। आप हमें ऐसी सजा मत दें, ये सच नहीं है, मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं झूठ नहीं कह रही। मैं सच बोल रही हूँ। जरा यहाँ आओ। बेटा पैदा नहीं किया तूने, बेटी पैदा की है, वो भी मरी हुई। वो जिंदा थी, जिंदा थी। कहाँ है मेरी बच्ची? मरी हुई थी, उसे दफना दिया है। तू भी तड़पेगी, अपने एक एक बेटे को तड़पेगी। इससे पहले कि तेरी बद्दुआएं ऊपर पहुंचे, मैं तुझे ऊपर पहुंचाने वाली हूँ। मनहूस कहीं की, मनहूस। नहीं, मुझे माफ कर परवेज, अपनी माँ को माफ कर दे। तू भी माफ कर दे, अगर तू मुझे सुन सकती, माफ कर दे मुझे। मेरे मौला मुझे माफ कर दे। इस गुनाहगार को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला।
मन्नू, आ जाओ मेरे पास। ये दुनिया बेटियों के रहने के लायक नहीं है। आप मेरे साथ चलो। आ जाओ। आओ। कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास। यार, कितनी बार समझाया है कि नहीं जाना अब आपने उसके पास। मेरे साथ रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। मैं आपकी माँ हूं, आप मेरी बेटी हो। सुना आपने? मिनाल, इधर देखो। आप सिर्फ मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी बेटी। कोई एक औरत पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? तुम तो वहां थे भी नहीं, फिर तुम ये सब कैसे जानते हो? जब मैं वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे यकीन दिला दिया कि मेरी मुर्दा बच्ची पैदा हुई है। घर पे आग लग गई, मेरी नीली मर गई। मैं सब मान गया, जो वो बोलती गई मैं मानता गया। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, बेहद एतबार भी करता था, तो वो जो कहती गई मैं मानता गया। फिर क्या हुआ? हमारे घर में अजीब वाक़या होने लगे। मेरी माँ जो शेर थी वो एक भीगी बिल्ली बन गई। उसकी सारी कली उतर गई और उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया खुद। क्यों? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें धोखा दे रही थी तो अपना इतना मकरू सच उसने तुम्हें क्यों बताया? धोखा देने वाले ने खुद धोखा खा लिया था। मेरी माँ ने सिर्फ धोखा नहीं खाया, बल्कि उसकी नफरत ने उसके बच्चों को भी खा लिया। और तुम्हारे भाई, उन सब का क्या हुआ? वो सब कहाँ गए?
मेरे भाई। सलीम, अनवर, अकरम, अशरफ, नहीं, जमील। मैं उससे सिर्फ अपना एक बच्चा बचाना चाहती थी। ये देखिए डायन ने क्या किया। ये डायन मेरे सारे बच्चे खा गई। मैंने उसका एक बच्चा मारा, उसे मारा, उसने मेरे सारे लाल दरख्त से टांग दिए। हमें भी लटका दिए थे। तुझे भी, मुझे भी, हमें भी। लेकिन हमारी लाशें कहाँ है? तू भी तड़पेगी, मैं एक एक बेटे को तड़पेगी। उस दिन मेरी माँ ने एक सच बोला था और एक झूठ। ये सच है कि उस दिन मेरी और मेरी माँ की लाश दरख्त में थी। हम जिंदा लाश ही तो हैं, बेकफन चलती फिरती लाश, जिनको ना कोई दफनाता है, ना कोई फातिहा पढ़ता है, ना ही कोई दुआ। हमें तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा परवेज, हम तुमसे हमदर्दी करें तो कैसे करें? इसकी जरूरत नहीं है। उस दिन मेरी अम्मा ने एक सच तो कहा था। एक झूठ भी कहा था। बताऊं? जिस दिन मेरे भाइयों की लाश मिली थी उस तरफ, मेरी माँ अपने सर पे खाक डाल के कह रही थी कि उस डायन ने मारा है। मेरी अम्मा मेरी नीली को डायन कह रही थी। मेरी नीली डायन नहीं है, ना ही उसने मेरे भाइयों को मारा था। पता है किसने मारा था मेरे भाइयों को? जो पलंग पे पड़ी हुई और सिस्टर की वो मौत मांग रही है, इसी ने मारा मेरे भाइयों को, मेरी नीली को, मेरे बच्चे को और मुझे। और मुझे देखो, मैं कितना बेबस हूं।
मैं इसको खाना खिलाता हूँ कि ये जिंदा रहे। मैं इससे जितना प्यार करता हूँ उससे कई ज्यादा नफरत करता हूँ। काश तुम उस दिन अपनी बीवी के पास होते, तो ना ये तुम्हारे साथ होता और ना अमान और उसकी बेटी के साथ। आपको पता है मेरी माँ को मौत क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरी जान से प्यारी अम्मा मां नहीं है, डायन है। वे डायन ही अपने बच्चों को मार सकती है। मां के सीने में ऐसा दिल तो नहीं होता। ये लो, सारा खत्म करना। आपने तो मुझे डरा ही दिया। सारी रात मैंने वजीफा पढ़ा है तुम दोनों के लिए। भूखने से पहले बोलना नहीं था। कैसी है ये? ठीक है, इसके लिए नाश्ता बना रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, तुम इससे नाश्ता कराओ, मैं सबके लिए खुद बना लूंगी। अमान नहीं आया अभी तक? नहीं। तो बेटा फोन करना था ना उसे। किया था, उनका मैसेज आ गया कि अभी फोन मत करो। जहां पहुंचना था पहुंच गया। जो भी बात होगी घर आके बता दूंगा। मेरा बच्चा अपनी औलाद के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अल्लाह ताला मेरे बच्चे की मदद फरमा मेरे बच्चे की। आमीन। नीली से मोहब्बत की है ना तुमने, तो फिर खाओ उसकी कसम कि तुम आओगे। मैं नीली की कसम खाता हूँ, मैं आऊंगा। चलो। कहाँ? उस घर जहां तुम्हारी बीवी मेरी बच्ची को अपनी बच्ची समझकर उस पर कब्जा करके बैठ गई। नीली आपकी बेटी को कुछ ही नहीं होने देगी। वो उस बच्ची से प्यार करती है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रहने दे मेरी नीली को अपनी बच्ची के साथ। मुझे तुमसे मशवरा नहीं चाहिए। तुम्हारी नीली के साथ जो कुछ हुआ उससे मेरा और मेरी बच्ची का कोई वास्ता नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। मैं सच कह रहा हूं, अगर एक बार फिर वहां गया तो वो फिर से मर जाएगी। तुम्हारी बीवी सालों पहले मर चुकी है परवेज। मुझे नहीं पता वो उसकी रूह है या जो भी है, उसे मेरी बच्ची पर कब्जा करने या हक जताने का कोई हक नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। कोई जिंदों की मदद नहीं करता है, हमदर्दी नहीं करता, तो कोई रूह की हमदर्दी क्यों करेगा? अपनी बेटी क्यों बांटेगा? देखो परवेज, मेरी बात समझो। जब इंसान जिंदा होता है तो एक जिस्म होता है, एक मैटर होता है, एक मादा, आम इंसानों की तरह एटम। तुम्हारी नीली अब जिंदा नहीं है। उसका अमान की बेटी के साथ यूं जुड़े रहना
उस मासूम बच्ची के लिए ठीक नहीं है। देखो, ये दो अलग अलग एनर्जीज हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, और ये वैसे भी कभी भी एक दूसरे के साथ जिंदगी शेयर नहीं कर सकते। नेवर। जहां आपकी ये बड़ी बड़ी बातों और आपका इल्म खत्म होता है, वहां मेरे खुदा की करिश्मों की दुनिया शुरू होती है। खुदा की खुदाई और उसकी हिकमत से किसी को इनकार नहीं है परवेज, लेकिन तुम खुद बताओ कि मैं अपनी औलाद, उस छोटी बच्ची को किसी ऐसी औरत के साथ कैसे रहने दे सकता हूं जो है ही नहीं, जो जिंदा ही नहीं है। उसने हमारा जीना हराम कर रखा है यार। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को। नीली जिंदा है, जिंदा है नीली। जो भी है, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ नहीं रहने दे सकता। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं कि नीली आपकी बेटी से मोहब्बत करती है, और मोहब्बत जीना हराम नहीं करती है, तो जीने को जीने के लायक करती है। तुम बताओ, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बच्ची को जिंदा रहने दिया होता तो क्या तुम इस तरह की सिचुएशन में अपनी बच्ची को इस तरह की औरत या डाइन या रूह के साथ रहने देते? कभी नहीं रहने देते। तो नीली के हमदर्द बनकर मत सोचो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो और मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। कि मतलब? वो वहां मौत से आजादी चाहती है, या मेरी माँ जिंदगी से? आप फिक्र नहीं करें, मैं आ जाऊंगा। तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। चलो। आपको क्या लग रहा है, क्या आप आए मुझे ले जाने के लिए? नहीं, नीली ने आपको भेजा है, नीली का बुलावा है ये। नीली का बुलावा है तो जाना पड़ेगा। तो भाई फिर चलो ना हमारे साथ, इतना तरद्दुद क्यों कर रहे हो? मैं अपनी माँ की फिक्र है ना, मैं घर से खातून मुलाजमा को बुला लेता हूँ, तुम जब तक कहोगे तुम्हारी माँ की देखभाल करेगी। नहीं, आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे ये खेल। आज मेरी माँ मर जाएगी, असर के बाद उसका जनाजा होगा। मैं उसे कब्र में उतार के मैं आ जाऊंगा आपके पास, मगरिब बाद आ जाऊंगा मैं। नीली से मोहब्बत की है ना तुमने, तो फिर खाओ उसकी कसम कि तुम आओगे। नीली की कसम खाता हूं, आऊंगा। मैं अपनी नीली के लिए आऊंगा। आपको क्या लगता है वो आएगा? आएगा, और नीली को मौत और जिंदगी के इस दायरे से कैसे आजाद करवाना है ये भी बस वही जानता है। वो आएगा और तुम्हारी मदद भी करेगा, बस तुम सब्र और हिम्मत से काम लो। अम्मा, नीली को तूने मारा था अम्मा, या मेरी मोहब्बत ने?
अगर मैं उससे शादी ना करता, वो घर ना लाता, तो वो किसी और से शादी करती। बच्चे पैदा करती, बूढ़ी मरती। और हम सब की जिंदगी और मौत कितनी मुख्तलिफ होती। सच कहती थी वो, खाना खराब हो उस ABC का, जिसने हमारी जिंदगी को मौत से ज्यादा बदतर कर दिया है। तुझे नीली को ऐसे नहीं मारना चाहिए था मुन्ना। वो मेरी बच्ची, उसका क्या कसूर है? कहाँ गए? कौन कहाँ गए? मौत के फरिश्ते आए थे ना, वो मुझे लेके क्यों नहीं गए? मुझे मौत क्यों नहीं आती? हाँ तो गई है, नीली का बुलावा आया है। समझो मौत आ गई। सच? बिल्कुल सच। तो मिलेगा उससे, नीली से? शायद, पता नहीं। हाथ जोड़ के उससे कहना कि मुझे माफ कर दे, विनती करना उससे, कहना मुझे माफ कर दे। इस साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ तुम्हारी गंद साफ कर रहा हूँ। जब मैंने माफ नहीं किया तो वो कैसे करेगी?
मिनाल, ये जो आपकी आंटी हैं नीली, आपको पता है ना वो आपकी मामा नहीं है। तो आपकी मामा तो ये है और मैं आपका बाबा हूं। आप हम दोनों की बेटी हो, भूलना नहीं है, ठीक है? अमान, वो सुन लेगी। डरो मत सुंबुल, मैं सब बताता हूँ तुम्हें। इसको सुला दो, एक सेकंड, करवट लो। ये सीधा लेटना। चलो सॉरी, आ जाओ, सीधा लेट जाओ, आ जाओ। ओके। सुंबुल, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन आओ बेटा। देखो सुंबुल, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन मुझे एक डर है, और वो डर ये है कि कहीं एक और माँ की कहानी सुनकर तुम उससे हमदर्दी ना करने लगो। देखो, मिनाल हमारी बेटी है, उसे तो हमें बचाना है, चाहे कुछ हो जाए। अमान, आप प्लीज बताएं मुझे। ये जो नीली है, ये इस घर में 30 या 35 साल पहले आई थी शादी होगी। अच्छा सुनो, तुम काम क्यों करती हो? पैसे कमाने के लिए काम करती हूँ तो बहुत चलता है। माँ साहब, पढ़ाना है ना आपने मुझे, तो थोड़ा इंतजार करें। करीब हो जी। स्टैंड चुप तो नहीं रहा? थोड़ा सा चुप रहा है। अच्छा, इस पे बैठ जाओ। वाह जी, माँ साहब की इज्जत करूं और बैग और किताबों पे बैठ जाऊं। अरे मैं तो तुम्हारे आराम के लिए कह रहा था। आओ बैठो। हाय। एक बात पूछो तो बताओगी? प्यार करती हूँ मुझसे? किसी का बात नहीं रोक सकता मैं शादी करने से।